बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 सितंबर के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंट्रोवर्सी। इसके हवाले से हम पहले भी बहुत से एडिटोरियल्स देख चुके हैं। तो इसमें अब ये हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हवाले से उसको, जिसमें उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हुकूमत इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है उस हवाले से उन्होंने इतराज़ात उठाए हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि जो इन्होंने 37 इतराज़ात उठाए हैं वो उनमें से जो 27 है वो कमीशन की अपनी ही जो है वो सलाहियत की कमी की वजह से है, और जो बाकी के 10 इतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। देखते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म हैज़ बिकम येट एन अदर पोलराइजिंग इशू बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। जो इलेक्शन इस्लाहात का मामला है ये एक और डिवाइडिंग इशू, पोलराइजिंग इशू है बन चुका है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। पोलराइजिंग इशू ऐसा इशू यानी कि जो दो ग्रुप्स को डिवाइड कर दे। द PTI हैज़ बीन कंसिस्टेंटली पुशिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। PTI जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को जो है वो पुश कर रही है कि ये किस लिहाज से एज अ मॉडर्न साइंटिफिक वे ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर पोल्स, आज़ाद और जो फेयर पोल्स हैं उनको इंश्योर बनाने के लिए एक ये जदीद और साइंटिफिक तरीका है। वाइल जबकि अपोजिशन पार्टीज़ आर रेजिस्टिंग, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मज़ाहमत कर रही हैं इस इक़दाम के हवाले से, क्लेमिंग डैट, ये कहते हुए डैट द मशीन्स विल, कि ये जो मशीन्स हैं ऑन द कंट्रारी यानी कि जो हुकूमत कह रही है इसके बरअक्स, बी कंड्यूसिव टू रिगिंग, तो ये जो है वो हेल्पफुल रहेगी धांधली के लिए। अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ें तो वो कह रहा है कि जो PTI हुकूमत है वो कॉन्स्टेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनको एक मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके के तौर पे सामने लाना चाह रही है, जबकि जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो कह रही है कि ये जो मशीन्स हैं ये धांधली के लिए हेल्पफुल होंगी। ऑन ट्यूसडे को द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इट्स रिजर्वेशंस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अर्लियर, जो कि पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतलिक अपने इतराज़ात जो है वो जाहिर कर चुकी है। वेग्ड इन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस, इन्होंने ख़ास इतराज़ात के साथ जो है वो अपनी राय दी है। 37 ऑफ देम टू बी एग्जैक्ट, और अगर हम उनके ऑब्जेक्शंस की एग्जैक्ट तादाद देखें तो वो 37 है। कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और ये इतराज़ात उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में पेश किए हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे। द इलेक्शन कमीशंस ऑब्जेक्शंस इंक्लूड, इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात हैं उनमें शामिल है अमंग अदर दूसरे इतराज़ात के साथ द कंसर्न डैट द मशीन्स आर नॉट टेम्पर प्रूफ, ये खदशा है कि जो मशीन्स हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं हैं, एंड हैव सॉफ्टवेयर, और इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं डेट कैन ईजिली बी आल्टर्ड, जिनको आसानी से तब्दील किया जा सकता है। देर इज़ नॉट इनफ टाइम फॉर सच लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट, और मज़ीद जो एतराज़ है वो ये भी है कि अब जो है वो टाइम नहीं है इस बड़े पैमाने पर जो है वो मशीन्स हासिल करने का, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इन मशीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम नहीं है, एंड ट्रेनिंग द मैसिव नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, और जो भी ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं इन मशीन्स को चलाने के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं है। देयर आर सिक्योरिटी इशूज़ इन्वॉल्विंग द चेन ऑफ कस्टडी, मज़ीद वो कह रहा है कि इन मशीन्स की कस्टडी के हवाले से जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो भी मौजूद हैं। These points alone would be enough to throw the integrity of the polls into serious doubt. ये जो प्लान्स हैं ये अकेले ही काफ़ी हैं जो पोल्स हैं उनकी इंटेग्रिटी को, सालमियत को, ऑनेस्टी को शक में डालने के लिए। However, ताहम द गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्गूमेंट्स, गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दलाइल हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिबली फराज सेड येस्टरडे, उन्होंने येस्टरडे पिछले दिन कहा 27 ऑफ द ऑब्जेक्शंस वर ऑन अकाउंट ऑफ द कमीशंस ओन लेक ऑफ कैपेसिटी, कि जो इन 37 में से जो 27 एतराज़ात हैं वो कमीशन की अपनी ही जो है वो सलाहियत की, कैपेसिटी की कमी की वजह से हैं। वाइल द इंडिजीनियसली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एड्रेस द रिमेनिंग 10, जबकि ये जो मुकामी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स डेवलप की जा रही हैं ये बाकी जो 10 एतराज़ात हैं उनको एड्रेस करेगी। ही आल्सो डबल डाउन ऑन द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू इंट्रोड्यूस EVMs फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन।
अगले इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट की जो डिटर्मिनेशन है, साबित कदमी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस कराने की, उसको उन्होंने मजबूत करते हुए कहा इट वॉज़ फुली डिटर्मेंट कि ये जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है टू पास द नेसेसरी लेजिस्लेशन, ये ज़रूरी कानून साजी पास करने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट रिकन्सिडर इट्स स्टांस, गवर्नमेंट को अपने मौक़िफ़ पे जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। नाउ डैट देर इज़ अ रीन्यूड पुश फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अब वो कह रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये एक नया कदम है। इट इज़ क्रिटिकल टू गेट देम राइट, तो ये अहम है कि ये जो है वो सही हो। एंड फॉर डैट, और इसके लिए कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज़, इसकी गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी के दरमियान जो इत्तफाक है वो ज़रूरी है। एट दिस पॉइंट, इस मौके पे दे कैन नॉट इवन एग्री ऑन प्रोस्पेक्टिव नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पोस्ट। कहते हैं इस मौके पे तो ये राज़ी नहीं हो सकते जो पोटेंशियल मुमकिना नाम हैं 2 ECP की पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए, डेट फेल वेकेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स, जो कि मेंबर्स की रिटायरमेंट के बाद खाली हुई। एंड इट सीम्स इंक्रीजिंगली लाइकली डैट, और ऐसा नज़र आता है द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड डेडलाइन, जो डेडलाइन है आइन जो प्रोवाइड करता है डेडलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट के लिए इज़ लाइकली टू बी मिस्ड, वो छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। इस पर हमने प्रीवियसली एक एडिटोरियल देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाना है, लेकिन जो हुकूमत ने नाम जो है वो प्रपोज़ किए हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए अपोजिशन की जानिब से। तो अब जो डेडलाइन है, जो आखिरी तारीख है उनको अपॉइंट करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो कहते हैं कि वो लगता है कि छूट जाएगी, क्योंकि उनको जो अपॉइंट करने का प्रोसीजर है वो ये है कि दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों जिस नाम पे मुत्तफिक होंगी उस शख्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो जब ये मुत्तफिक ही नहीं हो पाएंगे एक नाम पे, तो फिर वो जो डेडलाइन है वो मिस हो जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि अभी तो ये इस चीज़ पे ही राज़ी नहीं हो सकते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स अपॉइंट करने हैं वो कौन होंगे। द 2018 इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, लाइक मैनी अदर्स बिफोर इट, इस बहुत से पहले इलेक्शंस की तरह, वाज मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी, वो भी जो है वो इतराज़ात में, कंट्रोवर्सी में जो है वो मिक्स हुए, स्पॉइल हुए। एंड द एलिगेशंस कंटिन्यू टू विशिएट द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, और जो इल्ज़ामात थे उन्होंने सियासी माहौल को ख़राब करना जारी रखा। द यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जो है ऑन इट, यानी कि जो इलेक्शंस पे जो उनकी रिपोर्ट थी, पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया सेवरल मेजर शॉर्टकमिंग्स, कई जो बड़ी कोताहियाँ हैं उनको, इन द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, ज़रूरी अज्जा में जो कि ज़रूरी हैं इलेक्शंस के लिए, डेट टुगेदर आर इम्पेरेटिव फॉर फ्री एंड फेयर पोल्स, वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि ज़रूरी हैं आज़ाद और फेयर इंतखाबात के लिए। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होना। तो कहता है, अब वो डैश लगा के बता रहा है कि वो कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी, जिनको कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी और वो कौन सी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ज़रूरी हैं। वो है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर का मैदान, एंड अ फ्री मीडिया, और एक फ्री मीडिया। इन द डॉक्यूमेंट इट सबमिटेड टू द सेनेट कमेटी, सेनेट कमेटी को जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबमिट कराया है, द कमीशन आल्सो मेंशन अ नंबर ऑफ इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमीशन ने बहुत सी ऐसी भी इलेक्शन से मुतल्लिक मसाइल को जो है वो मेंशन किया है, डेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स विल डूइंग नथिंग टू एड्रेस, जिनको एड्रेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ नहीं करेगी। दे इंक्लूड लो वोट टर्न आउट, जिसमें शामिल है वोटर्स की बहुत कम अटेंडेंस, यानी कि बहुत कम लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, लो वुमेंस टर्न आउट, और ख़वातीन की जो अटेंडेंस है वोटिंग के लिए वो उसमें कमी, मिस यूज़ ऑफ स्टेट अथॉरिटी, रियासती जो इख्तियार है उसका गलत इस्तेमाल, इलेक्शन में धोखाधड़ी, बैलेट का भरना, वोट्स ख़रीदना, और जो बेईमान पोलिंग स्टाफ होता है वो, मिस यूज़ ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल वगैरह। तो ये मसाइल भी उन्होंने मेंशन किए और कहा कि इनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगी। सिग्निफिकेंटली अहम बात यह है, सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्री पोल रिगिंग, जो इनमें से जो कुछ कहता है कि मसाइल हैं वो प्री पोल इंतखाबात से पहले जो धांधली है उसमें ही शामिल होते हैं, विच क्यूर्स द पिच लॉन्ग बिफोर एनीवन कास्ट अ वोट,
जो कि प्लान को स्पॉइल कर देता है। ये हमारे पास यहाँ पे ईडियम है जिसका मतलब होता है स्पॉइल समवन्स प्लान, कि जो कुछ करना चाहता है उसको वैसा ना करने देना। तो कहता है कि वोट कास्ट करने से पहले ही ये उनके प्लान्स को स्पॉइल कर देते हैं ये मसाइल, जो कि प्री पोल इंतखाबात से पहले ही धांधली में आते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कैन सर्टेनली बी इंट्रोड्यूस इन फ्यूचर इलेक्शन, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनको यकीनन अगले इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इट मस्ट बी डन नॉट इन हेस्ट, इसको जो है वो जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, बट आफ्टर सफिशिएंट पार्लियामेंट्री डिबेट, जबकि ये होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक सही और सफिशिएंट पार्लियामेंट्री बहस के बाद आए एंड एडिक्वेट प्रेपरेशन और मुकम्मल तैयारी के बाद आए फॉर सच आ रेडिकल चेंज इन द मेथड ऑफ वोटिंग। वोटिंग के तरीक़ाकार में ये जो बुनियादी तब्दीली है उसके लिए तो कहता है कि जल्दबाजी नहीं बल्कि एक सफिशेंट डिबेट और जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए। फॉर 2023 के लिए द ओल्ड फैशन बैलेट पेपर, जो हमारा पिछले तर्ज का ही बैलेट पेपर है, इज़ लाइकली द सेफेस्ट रूट, वही जो है वो हमारे पास महफूज रास्ता है। आज का हमारा सेकंड एडिटोरियल है मोर रिप्लेसमेंट। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमारे पास 7 आईजी पुलिस जो है वो अपॉइंट हुए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो अब तक 5 तब्दील किए जा चुके हैं। 3 साल के अरसे में इन्होंने जो है वो 7 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी जो है वो तब्दील किए हैं। तो इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो बार बार चेंजेस हैं, रिप्लेसमेंट है, तो इससे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाती और जो रूलिंग पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते। तो ये जो इनका मकसद होता है पब्लिक को सर्व करने का, वो जो है वो बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि हर शख्स जो है वो फिर अपनी टेन्योर को लेके जो है वो उसको सिक्योर करने में लगा रहता है। देखते हैं द हाई टर्न ओवर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशन इन पंजाब। पंजाब में अहम ओहदों पर जो फाइज ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पीटीआईज़ अनईजी रिलेशनशिप विद द ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ये इंडिकेशन है, एविडेंस है पीटीआई के परेशान कुन ताल्लुकात का ब्यूरोक्रेसी के साथ, विच द गवर्नमेंट अपीयर्स टू सी एज द मेन हर्डल। और ये जो अनईजी रिलेशनशिप है इसको गवर्नमेंट जो है वो मेन हर्डल ऑब्स्टेकल के तौर पे देखती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स विजन, अपने विजन को, मकसद को, तसव्वुर को इम्प्लीमेंटेशन करने के रास्ते में फॉर द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस, मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले एंड पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट प्रोविंस और सियासी तौर पर अहम सूबे के लिए। कह रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हैं ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में, तो ये पीटीआई के अनईजी रिलेशनशिप की अलामत है और इसके अलावा गवर्नमेंट इसको जो देखती है मेन हर्डल के तौर पे देखती है अपना विजन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सियासी तौर पर जो सबसे ज़्यादा अहम सूबा है उसके लिए। That the government has just brought in its 7th Inspector General of Police and 5th Chief Secretary in 3 years of its rule in the province। सूबे में जो गवर्नमेंट है वो अपना 7वां जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ आईजी ऑफ पुलिस लाती है और 5th जो है वो चीफ सेक्रेटरी आते हैं 3 सालों के इस दौर में। ओवर एंड अबव काउंटलेस एडमिनिस्ट्रेटिव शेकअप्स, इसके अलावा वो कहता है कि बेशुमार इंतज़ामी जो तब्दीलियां हैं एट द डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंटल लेवल, ज़िली और महकमाना सतह पे, शोज़ डैट ज़ाहिर करती है इट इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वर्किंग अरेंजमेंट, कि जो पीटीआई है वो अभी तक स्ट्रगल कर रही है एक वर्किंग अरेंजमेंट जो है वो तलाश करने में। इट कैन बी कम्फर्टेबल विद, जिसके साथ ये जो है वो आरामदेह हो, कम्फर्टेबली काम कर सकें। दिस इज़ नॉट एन इलेजिटिमेट डिज़ायर, ये नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है। येट द पेस एट विच इट हैज़ बिन शफलिंग सिविल सर्वेंट्स इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन वो कहता है कि जिस रफ्तार के साथ, पेस के साथ ये शफल कर रही है, तब्दील कर रही है सरकारी मुलाजमीन को, वो डैमेजिंग है, नुकसानदेह है। एंड हैज़ वाइडन द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द रूलिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी, और इसने जो है वो अदम इत्माद को भी बढ़ा दिया है हुक्मरान, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। दिस इज़ अफेक्टिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये जो अवामी खिदमात हैं, अवाम को सर्व करने का जो इनका मकसद था उस पर असरअंदाज हो रही है। द वेरी रीज़न फॉर मेकिंग दीज होल चेंजेस, जो कि बहुत बड़ी वजह थी
इन चेंजेस को, इन तब्दीलियों को करने की, यानी कि इन्होंने ये तब्दीलियाँ पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए की थी, लेकिन अब इनकी यही तब्दीलियाँ वो कह रहा है कि पब्लिक सर्विस को अफेक्ट कर रही हैं। The Chief Minister and his government are not the only ones to blame for the insecurity of tenure of the bureaucrats and public officials. ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक ऑफिशियल्स का जो टेन्योर है, इसकी इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो है वो गवर्नमेंट और जो चीफ़ मिनिस्टर हैं यानी कि वज़ीर आला हैं पंजाब के, और उनकी जो गवर्नमेंट है उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। दीज चेंजेस आर मोस्टली ऑर्डर्ड बाय इस्लामाबाद। ये तब्दीलियाँ ज़्यादातर इस्लामाबाद की जानिब से की जाती हैं, रिफ्लेक्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बट इम्प्रैक्टिकल डिज़ायर टू रिमोटली कंट्रोल द प्रोविंस। और ये जो तब्दीलियाँ हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की जो मजबूत लेकिन नाकाबिले अमल ख्वाहिश है इस प्रोविंस को दूर से कंट्रोल करने की, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, इनकी उस ख्वाहिश की जो है वो अक्कासी करती हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस प्रोविंस को जो है वो कंट्रोल करना चाह रही है। इन रिसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में, स्कोर्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन रीअसाइन टू प्लीज द पीटीआई लॉ मेकर्स। कहता है कि बहुत सैकड़ों जो पुलिस ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो है वो रीअसाइन किया गया, उनके तबादले किए गए टू प्लीज़ द पीटीआई लॉ मेकर्स, पीटीआई के कानून साजों को खुश करने के लिए। द लेटेस्ट टॉप ऑर्डर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्ज इज़ बिलीव टू बी अ काइंड ऑफ कंप्रोमाइज़ बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। कहता है कि जो अब बड़े पैमाने पर पुलिस और इंतज़ामी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये यकीन किया जा रहा है कि ये एक समझौता है मरकज़ और सूबे के दरमियान, एज़ प्रेशर्स आर बिल्डिंग ऑन द रूलिंग पार्टी, क्योंकि जो प्रेशर है, दबाव है हुक्मरान जमात पर, वो बढ़ रहा है टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिस, अपने वादे पूरे करने के हवाले से, अहेड ऑफ द 2023 इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन से पहले। नेवरदलेस, बहरहाल, फ्यू एक्सपेक्ट, कुछ ये तवक्का करते हैं, द न्यू पुलिस बॉस एंड चीफ सेक्रेटरी टू लास्ट वेरी लॉन्ग इन देयर जॉब्स, कि जो नए पुलिस चीफ आईजी पुलिस आए और चीफ सेक्रेटरी हैं वो लंबे अरसे तक रहेंगे अपनी जॉब्स पे, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, मौजूदा सूरत हाल को, हालात को देखते हुए। It is therefore is hard to not feel empty for the civil servants and police officials। कहता है कि इसलिए ये मुश्किल है उन सिविल सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिशियल्स के लिए हमदर्दी महसूस ना करना, हु हैव सीन, वो सिविल सर्वेंट और पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने देखा इनॉर्मस, ह्यूज, हेफ्टी सियासी दबाव फ्रॉम डिफरेंट साइज, मुख्तलिफ तरफ से, इन एन इन्वायरमेंट ऑफ डीप अनसर्टेनिटी सराउंडिंग देयर टेन्योर्स, अपने टेन्योर के इर्द गिर्द जो गैर यकीनी माहौल है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी दबाव देखा, अंडर द प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसके अंडर। यानी कि वो कह रहा है कि ये सिविल सर्वेंट और पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज, हेफ्टी, इनॉर्मस पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी दबाव देखा है अनसर्टेनिटी के इस माहौल में, तो उनके लिए जो है वो हमदर्दी महसूस ना करना जो है वो मुश्किल है। A couple of months ago, 2 माह पहले, द पंजाब असम्बली अप्रूव्ड अ कंट्रोवर्शियल बिल, पंजाब असम्बली ने एक मुतनाज़ा बिल पास किया, डैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, के जो प्रोविंशियल सूबाई कानून साज हैं, कुड पनिश ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स को सज़ा दे सकते हैं, फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग द प्रिविलेज ऑफ असम्बली मेंबर्स, जो कि वो ऑफिसर्स जो कि मुर्तकब होते हैं, गिल्टी जो है वो होते हैं असम्बली मेंबर्स की इंटाइटलमेंट को, इस्तेहकाक को ब्रीच करने के। द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन पॉलिटिशियंस फेसिंग पब्लिक प्रेशर टू परफॉर्म, काम करने के हवाले से जो सियासी दबाव फेस कर रहे हैं सियासतदान और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, और वो अपने कैरियर को लेके जो है वो फ़िक्रमंद हैं, तो कहता है कि इनके दरमियान कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, जो मुसलसल कशमकश है, इज़ नॉट एन अनयूजुअल वन, वो गैर मामूली नहीं है। बट ब्लेमिंग द पुलिस फोर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी, लेकिन पुलिस फोर्स और ब्यूरोक्रेसी को इल्ज़ाम देना फॉर टर्निंग इन लेस दैन ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेस इन पंजाब, के उन्होंने पंजाब में जो है वो ठीक जो कारकर्दगी नहीं दिखाई, एज एन एक्सक्यूज़, तो कहता है कि उनकी इस कारकर्दगी को एक्सक्यूज़ के तौर पे लेना, उनके रैंक्स को रीशफल करने के लिए, एवरी फ्यू मंथ्स, हर चंद माह बाद, विल नॉट हैव द रूलिंग पार्टी, तो ये चीज़ जो है वो हुक्मरान जमात की मदद नहीं करेगी। अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ें तो वो कह रहा है कि जो हुक्मरान जमात है हर महीने बाद रीशफल करती है इनके रैंक्स को, और एक्सक्यूज़ वो क्या लेते हैं कि इन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं ठीक दी पंजाब में, तो कहता है कि ये जो है वो रूलिंग पार्टी की मदद नहीं करेगी।
इट इज़ सिंपल लॉजिक, ये जो है वो सादा सी बात है। नो वन इज़ गोइंग टू टेक देयर जॉब सीरियसली, कि कोई भी अपनी जॉब को जो है वो संजीदा नहीं लेगा अनलेस देयर टेन्योर्स आर सिक्योर, जब तक कि उनकी जो टेन्योर है, मुद्दत है काम करने की, वो महफूज ना हो। मतलब वो ये कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो इनको रीशफल कर रही है, और किस लिए कर रही है कि जो पब्लिक सर्विस है उसको अच्छे से डिलीवर किया जा सके। लेकिन जब तक वो महफूज ही नहीं होंगे, उन्हें यही जो है वो यकीन दहानी नहीं होगी कि हमारा टेन्योर महफूज है, तो तब तक वो जो है वो अपनी काम को सीरियसली नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने टेन्योर को जो है वो सिक्योर करने की तरफ लगे रहेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको जो है वो इनका टेन्योर पूरा करने दें, ताकि वो जो भी उनके अज़म विजन होता है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आज का हमारा लास्ट एडिटोरियल है फोर्ट गेट कोलैप्स। हैदराबाद में जो हिस्टोरिकल किला है उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो गिर गया। तो इसमें कुछ लोग जो है वो ज़िली इंतज़ामिया को इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ वहाँ जो काम कर रहे थे उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इन्होंने जो है वो प्लानिंग के साथ ये सब किया है। फिर वो कहता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से फ़िक्रमंद नहीं होगी अपने विरसे को लेके, सकाफ़त को लेके, तो जो हमारी ये कदीम इमारतें हैं ये इसी तरह से जो है वो तबाह होती रहेंगी। देखते हैं। द कोलैप्स लास्ट वीक ऑफ अ गुड पोर्शन ऑफ द फकेड ऑफ द हिस्टोरिकल पक्का किला इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो तारीखी पक्का किला का सामने हिस्से का गिर जाना पिछले हफ्ते इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट, तो ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है। सिंस द फोर्ट प्रीमिसेस इज़ आल्सो होम टू सम 80,000 टू 1 लाख पीपल। कहते हैं कि ये जो किले का इलाका है ये घर भी है 80 से जो है वो 1 लाख तक के लोगों के लिए। वी कैन ओनली बी थैंकफुल, हम सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं। डेट नो कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड, कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। द स्ट्रक्चर हैड विजिबली बीन लिस्टिंग फॉर सम टाइम। जो ये ढांचा था ये कई अरसे से जो है वो काफ़ी टाइम से सरे फहरिस्त था। एंड द प्रोविंशियल कल्चरल डिपार्टमेंट सेज डैट, और जो सूबाई सकाफ़ती महकमा है उसका कहना है एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, के वाक़े के वक़्त लेबरर्स वर मेकिंग री इन्फोर्समेंट एफर्ट्स, लेबर्स जो हैं, मज़दूर जो हैं, वो इसको मजबूत करने की जो है वो कोशिशें कर रहे थे। द प्रोविंसेस मिनिस्टर फॉर कल्चर इमीडिएटली अनाउंस्ड एन इंक्वायरी। कल्चर के लिए जो मिनिस्टर हैं वहाँ हैदराबाद सूबे के, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इंक्वायरी का ऐलान किया। ऑन सैटरडे को अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया फॉर डिस्ट्रॉइंग एंटीक्विटी, इस कदीम इमारत को जो है वो तबाह करने के लिए। वाइल अ कल्चर डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, और जो सकाफ़ती महकमे का निगरान था, वह सस्पेंडेड, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। मीनवाइल इसी दौरान अ वीडियो स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, एक वीडियो ऑनलाइन जो है वो गर्दिश करना शुरू हुई। डैट शोड, जिसमें दिखाया गया लेबरर्स अपेरेंटली इन्वॉल्व इन डेमोलिशन, के जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, वो बाज़ाहिर इस जो है वो इसको गिराने में जो है वो शामिल थे। यूजिंग स्लेज हैमर्स, हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। रादर देन अंडरटेकिंग प्रॉपर रिस्टोरेशन वर्क, मुकम्मल प्रॉपर इसको बहाल करने का, इसको महफूज करने का काम करने की बजाय। सोन देयर आफ्टर, इसके फ़ौरन बाद केम द इंक्वायरी टीम्स रिपोर्ट, इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट आई, विच ब्रॉडली, जिसने जो है वो वाज़ह तौर पर एक्यूज़ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज़िली इंतज़ामिया है उस पर इल्ज़ाम लगाया फॉर नॉट कोऑपरेटिंग इन द मैटर ऑफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन के मामले में कोऑपरेशन और ताउन ना करने के लिए इन्होंने ज़िली इंतज़ामिया पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया। However, this deflection of blame appears somewhat glib। कहता है कि ये जो अल्ट्रेशन है, ब्लेम्स यानी कि इल्ज़ाम वगैरह लगाना है, ये जो है वो ग्लिब है, बहुत तेज़ है, यानी कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है और कोई किसी पे, इवन डिफेंसिव, और यहाँ तक कि ये दिफाई भी है, यानी कि हर शख्स जो है वो अपना डिफेंस कर रहा है। वो यूज़ द लेटर टर्म, हम डिफेंसिव की जो टर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज़ अनडिनाइबल, क्योंकि ये जो है वो नाकाबिल तरदीद है। डेट अक्रॉस द बोर्ड रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क परसिस्टेंटली फेस द ट्विन प्लॉग्स, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है वो अनडिनाइबल है, ये बिल्कुल सच है कि जो रिनोवेशन होती है, रीडेकोरेशन होती है, और जो भी रिपेयर का काम होता है
वो कॉन्स्टेंटली फेस करता है फंडिंग की कमी एंड लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इंसानी वसाइल की कम मयार, यानी कि कम वहाँ क्वालिफाई लोगों को जो है वो उसकी रिस्टोरेशन रिनोवेशन के लिए नहीं लगाया जाता। तो कह रहा है कि ये चीज़ें हम जानते हैं कि ये चीज़ें जो है वो रिनोवेशन के काम में फंडिंग वगैरह की जो है वो कमी देखी जाती है। However, ताहम इफ़ एज़ पर द कल्चर डिपार्टमेंट्स क्लेम, जो कल्चर महकमे का दावा है उसके मुताबिक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व स्लो इन कोऑपरेटिंग, जो डिस्ट्रिक्ट ज़िली इंतज़ामिया थी वो जो है वो सुस्त थी ताउन करने में। वाई वाज वर्क इनिशिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस, तो कहता है कि फिर पहले अगर वो स्लो थी तो फिर पहले काम ही क्यों शुरू किया गया था। Then where were the oversight mechanism during the time it would have taken the workers to take heavy equipment up to the ramparts, और जब दीवार पे मज़दूर जो है वो हैवी मशीनरी को लेके जा रहे थे तो उस वक्त ओवरसाइट मैकेनिज़्म किधर था। while they should have been at work at the base, जबकि उन्हें जो है वो काम पे होना चाहिए था। वाई वर द मैन नॉट नोटिस्ड एंड स्टॉप्ड, आदमियों को क्यों नोटिस नहीं किया गया और उन्हें क्यों रोका नहीं गया। देयर आर फार टू मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एयर, यहाँ बहुत से जो है वो लाजवाब अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। एंड इट बिहोव्स द कल्चर डिपार्टमेंट, और ये जो सवालात हैं ये कल्चर डिपार्टमेंट पे फ़र्ज़ आयद करते हैं, उन पे ये ड्यूटी आयद करते हैं टू मेक अ मोर थोरो इंक्वायरी इनटू द मैटर, कि वो जो है वो मुकम्मल इस मामले में इंक्वायरी करें। स्पेशली बिकॉज द स्ट्रक्चर पिलर्स वर नॉट सीक्रेट, ख़ास तौर पे इस वजह से कि ये जो भी ढांचे को लेके ख़तरात है, रिस्क थे, वो कोई राज नहीं थे, यानी कि जैसा उन्होंने ऊपर बताया कि जो स्ट्रक्चर था वो पहले से ही लिस्टिंग था। इंट्रोस्पेक्शन में वेल बी रिक्वायर्ड, सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत हो सकती है। गिवन डैट टू ऑफन द टेम्पटेशन टू डिमोलिश एंड रीबिल्ड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर रिस्टोरेशन। सेल्फ एनालिसिस इसलिए वो कह रहा है क्योंकि वो कहता है कि अक्सर देखा गया है कि जो गिराने की या रीबिल्ड करने की, यानी कि किसी चीज़ को गिराना है या उसको जो है दोबारा से तमीर करना है, इसमें प्रेफरेंस किसको मिलती है, रिस्टोरेशन को, कि उसको दोबारा से जो है वो रीबिल्ड किया जाए। और ये जो रिस्टोरेशन है ये पेन्स टेकिंग, मेहनत तलब और सुस्त काम है। However, there is little hope of this so long as the government remains unconcerned about heritage। अगरचे वो कहता है कि बहुत कम उम्मीद है इसकी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेफिक्र रहती है हेरिटेज विरसे के मुतल्लिक, एज वेल एज, और इसके साथ साथ द डेंजर अनस्टेडी स्ट्रक्चर पोज टू पीपल, जो भी ये लड़खड़ाता हुआ यानी कि अनस्टेडी पहले से ही तबाह जो स्ट्रक्चर है वो लोगों को उलझन में डालता है। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके अनकंसर्न है, बेफिक्र है। तो लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि वो इंक्वायरी करे और देखे कि इसके पीछे जो है वो कौन से लोग शामिल थे और ऐसा क्यों हुआ। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें और एटलीस्ट मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये हेल्पफुल हैं या नहीं, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।